नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के 164 विद्यार्थियों को डिग्री से पहले मिला नौकरी का प्रस्ताव। इन छात्रों को मिला बड़ा मौका। शासकीय उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के 164 विद्यार्थियों को डिग्री से पहले नौकरी का प्रस्ताव मिला है। नौकरी का प्रस्ताव पाए विद्यार्थियों में सर्वाधिक संख्या मैकेनिकल ब्रांच वालों की है। इसका मतलब है कि कैंपस इंटरव्यू में नौकरी पाने में इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच के विद्यार्थी पिछड़ गए हैं। कॉलेज के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अधिकारी डॉक्टर अप्रतुल चंद्र शुक्ला ने बताया कि बीटेक के विद्यार्थियों के लिए वोल्वो आयशर, डेंसो हरियाणा, बेयर लोकर, टीसीएस, हॉट वैक्स, जेके सीमेंट, वांडर सीमेंट, इवोनिट स्टील सहित 29 कंपनियों ने कैंपस ड्राइव की थी। कुल 187 नौकरी के प्रस्ताव दिए गए थे। इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए आंसर शीट होंगी स्कैन, टीचर्स को कंप्यूटर पर मिलेंगी कॉपियां। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अपनी बरसों पुरानी पारंपरिक मूल्यांकन की व्यवस्था में बदलाव करने जा रहा है। अब परीक्षा में विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका को ऑनलाइन मूल्यांकन करने की तैयारी चल रही है। इसके तहत उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर शिक्षकों के पास जांचने के लिए भेजी जाएगी। साथ ही विद्यार्थियों को दिखाने के लिए भी उपलब्ध रहेगी। नई व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय और टीसीएस के बीच बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। कंपनी ने अपना प्रेजेंटेशन भी विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉक्टर रेणु जैन सहित वरिष्ठ अधिकारियों के सामने दिया है। फिलहाल कंपनी को इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना होगा, जो एमपी ऑनलाइन के साथ काम करेंगी। वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों को सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दी जाएगी। नई रेल लाइन बिछाने किसानों से ली जमीन, नौकरी देने से मुकरा रेलवे। जबलपुर इंदौर नई रेल लाइन पर भी असर। जबलपुर रेल मंडल में रीवा सतना दूसरी रेल लाइन और ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन के विस्तार के लिए इनकी जमीन अधिग्रहण की थी, इस वादे के साथ कि उन्हें या उनके परिवार से एक सदस्य को रेलवे में नौकरी दी जाएगी। वादा तो पूरा हुआ नहीं, उल्टे किसानों की जमीन पर रेल परियोजनाओं का काम शुरू कर दिया, जिसको लेकर किसानों ने विरोध किया। इसका असर यह हुआ कि सालों बाद भी यह परियोजना अब तक पूरी नहीं हो सकी है, जबकि हर साल इनकी जमीन बढ़ती जा रही है। अब इसका असर जबलपुर गाडरवारा बुधनी इंदौर 342 किलोमीटर लंबी नई रेल परियोजना पर हो रहा है। इस परियोजना में अब तक जमीन अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हुआ है। जगह जगह किसान जमीन के बदले नौकरी देने की मांग कर रहे हैं, जबकि 2024 के केंद्रीय बजट में इस परियोजना के विस्तार के लिए लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि मिली है। जबलपुर में डॉक्टरों की हड़ताल, 25 से ज्यादा सर्जरी टली। आज भी बंद रहेंगे सभी क्लिनिक और ओपीडी। महाकौशल क्षेत्र के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भी जुड़ा कायलकाता में महिला चिकित्सक से बलात्कार के बाद हत्या का विरोध जारी है। आसपास के जिलों से आए कई मरीजों को बिना जांच के लौटा दिया गया। 25 से अधिक सर्जरी को टालना पड़ा। डॉक्टराई की कमी के कारण वार्ड में भर्ती मरीजों की चिकित्सा भी प्रभावित हुई। कई नए मरीज वार्ड में भर्ती नहीं हो सके। हालांकि आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं हड़ताल से प्रभावित है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्र बाबू रजक बोले, न्याय नहीं होता है, जूड़ा ना ही अस्पताल के वार्ड में जाएंगे, ना वार्ड में जाएंगे, न ऑपरेशन करेंगे। 3 नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता, विश्वविद्यालय से नहीं हुई संबद्धता, विद्यार्थी असमंजस में। मध्य प्रदेश में इस वर्ष 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज आरंभ किए जा रहे हैं। यह संस्थान सिवनी, नीचम और मंदसौर में स्थित है। तीनों मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल काउंसिल की मान्यता मिल चुकी है। 50 से 50 सीटों पर स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने एमबीबीएस की सत्र 2024 से 25 की काउंसलिंग प्रक्रिया में नई 150 सीटों को सम्मिलित कर लिया है। मिलावटी मावे को छिपाने और खपाने का जंक्शन बना ग्वालियर। भिंड से मावा और मुरैना से आ रहा पनीर। अंचल भर में घटिया और मिलावटी मावा तैयार करने के बाद इसे खपाने और छिपाने का जंक्शन ग्वालियर को बना दिया गया है। ग्वालियर से ट्रेन सड़क का बेहतर नेटवर्क इसका मुख्य कारण है। भिंड मुरैना में मावा पनीर तैयार कर शहर में भेजा जाता है, जिसे अलग अलग ठिकानों पर रखकर चोरी छिपे बेचा और बाहर भेजा जाता है।
गोदाम में मावा पकड़े जाने के डर से मावा कारोबारी इसे घर पर छिपा कर रख रहे हैं। इसका लाइसेंस तक उनके पास नहीं है। त्योहार में भिंड से मावा लेकर वाहन ग्वालियर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सावधान, एक चूक फसल कर सकती है बर्बाद। गलत कीटनाशक के छिड़काव से 13 एकड़ में लगा सोयाबीन नष्ट। फसल की पैदावार बढ़ाने और कीटों खरपतवारों से बचाने के लिए कई तरह के रसायन प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन तब क्या हो अगर फसलों की सुरक्षा के लिए छिड़का गया कीटनाशक पूरी फसल को ही बर्बाद कर दे। कुछ ऐसा ही मामला खंडवा के एक गांव से आया है, जहां किसान ने 13 एकड़ में रसायन का छिड़काव किया, जिससे उसकी पूरी फसल ही नष्ट हो गई। किसान का आरोप है कि दुकानदार द्वारा किसान को गलत दवा देने पर 13 एकड़ रकबे में लगी खरीफ फसल सोयाबीन तबाह हो गई। किसान ने गलत दवा देने वाले दुकानदार के खिलाफ शिकायत कर नुकसानी के हट जाने की मांग की है। ग्राम कोठा के किसान श्रीराम पुत्र नत्थू ने तहसीलदार खालवा एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी से मामले की शिकायत की है। भीड़ भरे बाजारों में 2 पहिया वाहनों के लिए बनेगी मैकेनाइज्ड पार्किंग, आज होगी बैठक। इंदौर शहर में बाजारों में पार्किंग की समस्या का समाधान करने के लिए मैकेनाइज्ड पार्किंग की योजना पर विचार किया जा रहा है। इस पार्किंग के द्वारा सभी 2 पहिया वाहनों को बाजारों से हटाया जाएगा, ताकि दुकानों के आगे खुला स्थान मिल सके। बाजारों में दुकानों के बाहर दुकानदार और ग्राहक के 2 पहिया के कारण पूरी सड़क जाम हो जाती है। ग्राहकों को आने जाने में भी परेशानी होती है। शहर में यातायात को लेकर प्रशासन और नगर निगम बड़ी पहल करते हुए बाजारों में पार्किंग की योजना बना रहा है। व्यापारियों के साथ बैठक के बाद पार्किंग के स्थान का चयन किया जाएगा। इसकी डीपीआर बनाकर पार्किंग का कार्य शुरू होगा। सिवनी में ग्राम सभा की बैठक में आयव्यय मांगने पर हंगामा, टेबल के नीचे रखी थी शराब की बोतल व गिलास। मध्य प्रदेश के सिवनी की जनपद पंचायत लखनादौन की ग्राम पंचायत सनाई डोंगरी की ग्राम सभा में आयव्यय को लेकर खूब हंगामा हुआ। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे। सारा मामला रुपए के लेन देन का था। ग्रामीणों ने हंगामे की सूचना डायल 100 को दी, तब कहीं सभी शांत हुए। सभा कक्ष के बगल में स्थित पंचायत सचिव कक्ष की टेबल में शराब की बोतल और गिलास रखे थे, जिसका वीडियो मौजूद है। गांव के तुलसीराम यादव ने आरोप लगाया कि बैठक में पंचायत का आयव्यय सचिव नारायण ठाकुर से मांगने पर पंचायत का आयव्यय मांगने पर मुझे व मेरे परिवार के लोगों को झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी दी जा रही है। आरएसएस का फर्जी लेटर बनाकर मंत्रालय से कार और खुद का पास बनवाने की कोशिश, प्रकरण दर्ज। आरोपित ने वल्लभ भवन में आरएसएस का फर्जी पत्र पेश किया, जिसमें उसने खुद को संघ से जुड़े एक संगठन का राष्ट्रीय प्रवक्ता बताया और पास बनवाने की कोशिश की। मंत्रालय ने जब अपने स्तर पर जानकारी जुटाई तो फर्जीवाड़ा सामने आ गया। इसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई।